आ, अभी तक जो भी हम लोग इस नेचुरल लाइफस्टाइल में है, ये हम लोग सारे लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जब हार्मोनी मेंटेन नहीं करती, होम्योस्टैसिस जब बिगड़ जाती है हमारी, वी गेट सम डिसीज। और एवरीवन नोज डिसीज इज नथिंग, दिस इज डिस्कम्फोर्ट। दिस इज जो आपके कंफर्ट है, वो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट आपको अपना ध्यान आकर्षित करने लगता है ना। सम पार्ट ऑफ योर बॉडी स्टार्ट टेकिंग इट्स अटेंशन। कंधे में दर्द, कमर में दर्द, कूल्हे में दर्द, है ना। पेशाब ज्यादा होना, स्किन में रैशेज आना, सर्दी जुकाम, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट, पेट में दर्द रहना, दस्त होना, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट आपका अटेंशन ले रहा है, दैट इज डिसीज। एंड दिस इज ड्यू टू डिस्टर्ब होम्योस्टैसिस। So there is one important 3000 old, this is Japanese technique that is known as Jinshin Jitsu. ठीक है ना। ये एक प्रैक्टिस बताते हैं, दिस नथिंग, द होल्डिंग योर फिंगर्स विथ अदर हैंड। आई विल डेमोन्स्ट्रेट कैसे इसे करना है। एंड the emotions that we hold, like worry, fear, anger, sadness, and nervousness, and anything जो हम लोग अपनी जिंदगी में भी try hard to do, है ना, किसी चीज को करने के लिए, तो ये इमोशंस में हम लोग स्टक रहते हैं। तो जब ऐसी इमोशंस में स्टक रहते हैं, तो हमारी एनर्जी फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तो यू कैन बैलेंस योर एनर्जी बैक, you can keep it in harmony just by holding your finger for few breaths or few minutes, है ना। इसमें करना क्या होता है, जस्ट, एंड आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग, दिस फिंगर थंब इज फॉर इमोशंस वरी, and your index finger is for fear, and this middle finger is for anger, and ring finger is for sadness, and this little finger is for nervousness. एंड दीज ऑल फिंगर्स रिप्रेजेंट्स फ्यू ऑर्गन्स। जैसे आप वरी में हो तो यू यू आर वरी योर स्टोमक एंड स्प्लीन, है ना। इफ यू आर इन फियर, यू आर क्रिएटिंग और क्रिएटिंग अ टॉल ऑन किडनी एंड ऑन ब्लैडर, urinary bladder. If you are holding anger, you are creating burden on your liver and your gallbladder. If you remain sad most of the time, you are creating a toll on lung and your large vowel, that is colon. If you feel nervous all the time, है ना, you will feel toll on your heart and your small intestine, है ना. You will feel something butterfly-like sensation in your tummy, and all the time you are feeling heaviness or palpitation, है ना. So if you feel nervousness. So these are the emotions that you are stuck in and the organs representation. तो इसको बैलेंस में करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू होल्ड। जैसे आपने फिंगर को होल्ड करना है, और फ्यू ब्रेथ्स और फ्यू मिनट्स तक, इवन फॉर 2 to 5 मिनट्स तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, इफ यू हैव टाइम। नहीं है तो मिनिमम 1 मिनट तक। जब आप इसको होल्ड करते हैं, आंखें बंद करेंगे, बहुत ज्यादा तेज नहीं होल्ड करना है, बहुत हल्के नहीं होल्ड करना है ना। जो ये थंब और ये जो पामर सरफेस है आपके हैंड के, दैट शुड बी इन टच, एंड जस्ट ट्राई टू फील द पल्सेशन ऑफ थंब, है ना। इसको होल्ड करके आपने पल्सेशन को फील करने की कोशिश करनी है। और लंबी गहरी सांस नाकों से लेते रहनी है, छोड़ते रहनी है। लंबी गहरी सांस, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथ। जब आप कोई भी काम करते हो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ब्रीथ, आपको पता नहीं होता कि आपके सांसें क्या चल रही है, बट दिस टाइम यू आर अवेयर। व्हेन यू आर होल्डिंग योर फिंगर्स, यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रीथ। आप अपने फिंगर को होल्ड करें, और 2 4 5 और इवन फॉर अ मिनट यू कैन होल्ड इट। और आप देखेंगे, हो सकता है शुरू में आपको पल्सेशन फील ना हो, बट आफ्टर फ्यू ब्रीथ यू विल फील कि देयर इज समथिंग पल्सेटिंग, है ना। जिस हैंड से आपने होल्ड करके रखा, उस हैंड में पल्सेशन फील हो। और जब तक पल्सेशन फील ना हो, तब तक, अगर तुरंत से पल्सेशन फील हो रहा है, दैट मीन्स दिस वरी सम इमोशन यू आर नॉट स्टक इन। अगर नहीं फील रहा है, तो रियली समथिंग इज बॉदरिंग यू,
है ना। ये बिल्कुल आप माने ना माने, बट मैं और भी चीजें बताऊंगा आपको कि आपकी बॉडी कैसे आपकी माइंड बन जाती है। हम लोग बताते हैं माइंड, ब्रेन इज हियर, ब्रेन इन एक्शन इज कॉल्ड माइंड, बट योर बॉडी बिकम्स योर माइंड। Your body do not remain your body, it becomes mind. And how it becomes, that we'll discuss sometime, time permit, है ना। तो आपने हर फिंगर को ऐसे होल्ड करना है फॉर फ्यू ब्रीथ्स एंड फॉर मिनट्स इवन, यू हैव टाइम, यू कैन डू एनी टाइम ऑफ द डे। इसको खाने पीने और किसी चीज से कोई लेना, आप ट्रेवल में हो, गाड़ी में बैठे हो, आप आराम से कर सकते हो। खाली टाइम बैठे हो, किसी मीटिंग में बैठे हो, है ना, बातें चल रही है और बहुत अगर इम्पोर्टेंट नहीं है आपको वहाँ सुनना समझना, इवन यू कैन यूज दिस टाइम फॉर, ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जिनसिन जित्सु। ये दैट ब्रिंग्स बैक यू इनटू द हार्मोनी। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप देखो कि आप ब्रेथ पे आपने क्या किया, सारी थॉट्स को आपने स्टैंड स्टिल कर दिया। जापानीज टेक्निक वॉट एवर ये जो कहें, बट मेरा ये मानना है कि आपने क्या किया, दो चीजों के ऊपर फोकस किया, एक अपने ब्रेथ के ऊपर और अपने हैंड के ऊपर। तो अभी जितने भी थॉट्स आपके चल रहे थे वो सारे क्या हो गए, स्टिल हो गए। कुछ समय के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए तो उसको आपने स्टिल कर दिया ना। तो दिस मीन्स यू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। अभी आप आ जाते हो कुछ समय के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए इन द प्रेजेंट मोमेंट, and the bliss is in the present moment. Most of us we stuck in either in the past or in the future. हम लोग अपने में रहते ही नहीं, और जब तक अपने में नहीं रहते तब तक माइंड माइंड नहीं रहती है, तब तक आपकी बॉडी माइंड बन चुकी होती है। इसको ध्यान रखेंगे तो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस टू मेक हार्मोनी एंड बैलेंस इन योर बॉडी। Lovelinji, there is something background noise this coming up from somewhere. Would you like to do this practice I am doing for 5 breath? So please do with me, है ना। होल्ड योर अल्टरनेटिवली, पहले थंब को, फिर इंडेक्स को, फिर मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, फॉर 5 ब्रीथ्स, है ना। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 5 ब्रीथ तक ईच फिंगर को होल्ड करके बैठे। ठीक है, यू डू इट। यस। कम टू द सेकेंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर। फॉलोड बाय मिडिल फिंगर।
followed by ring finger, followed by little finger, open your eyes and followed by आप क्या कर सकते हैं? You can put your all these four fingers in the center of your hand, you know, that balances your energies. For five breathe, and then followed by you hold both of your hand like this. Take few breaths. Rub your eyes with both the hands. Rub your both hand and then keep your hand on over eyes and slowly and gently open your eyes. I think you people might be feeling better, lighter, isn't it? Yes, sir. Very light. Very light is a very what doing these things you can do, and the same thing you can repeat with other hand and finger too. So one cycle you can do. You can take few breaths, पांच पांच ब्रीथ तक कर लिया आपने। अगर आपके पास टाइम है तो एक एक मिनट दे दिया आपने, है ना? और फिर ये कर लिया और इसको होल्ड कर लिया। और पूरे प्रोसेस में अगर अपने आईज को आप क्लोज रखते हैं तो इज मच बेटर। So you will be, if you are stuck with any emotions, anything is bothering you, anything, if you do this practice, you will come back into the harmony. So, Thank you. one more thing I would like to tell you people can do one breathing practice. It is very energizing. It alkalizes your blood and it tones up your vagus nerve. Vagus nerve. It's just taking breathe in through nostril and breathing out by pouting your mouth. And when you breathing in, it should be from the belly. It should be from the belly. Your navel should come out when you are breathing in. So breathe in up to 10 breath
है ना। 10 सांसों को आपने नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है। और जब लास्ट साइकिल जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, यू होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड। ब्रीथ आउट करके पूरी सांसों को बाहर करके आपने 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। अगेन यू ब्रीद इन। और जब आपने ब्रीद इन करा, तो फिर से इसे 15 सेकेंड के लिए आपने होल्ड करके रखना है, और 15 काउंट तक आपने होल्ड करके रखना है। देन अगेन ब्रीद आउट एंड अगेन दिस सेकेंड साइकिल स्टार्ट्स। और दूसरे साइकिल में भी आपने 10 सांसों को लेना है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़नी है। और फिर एट द एंड ऑफ 10th ब्रीथ आपने क्या करना है, अब की जो आपने सांसों को बाहर करनी है, बाहर करके 30 काउंट तक आपने सांसों को होल्ड करके रखना है। और अगेन यू ब्रीद इन, होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स और 15 काउंट। और जब आप सांसों को छोड़ेंगे, अगेन यू स्टार्ट योर थर्ड राउंड। और इस तीसरे राउंड में फिर से वैसे ही 10 तक आपने जाना है ना। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, दोज हु आर प्रेग्नेंट वो नहीं करेंगे, जिनको कार्डियक इश्यूज है, ऑलरेडी मेडिकली डायग्नोज्ड है ना, स्टेंट वगैरह लगे हुए हैं, वो इनको नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज and those who are having diagnosed cardiac diseases and have underwent stenting, वो लोग इसको नहीं करेंगे। क्योंकि आपके टमी पे प्रेशर जाता है, यू हैव टू टेक ब्रीथ इन फ्रॉम योर टमी एंड ब्रीथ आउट, है ना। और ब्रीथ आउट में भी आपको पूरे टमी से ही सांसों को बाहर छोड़नी है जब आप ब्रीथ आउट करते हो विथ ओपन अप माउथ। इन दो लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल प्रिकॉशन है, अदरवाइज एनी एज पीपल दे कैन डू, है ना। और अब की जो थर्ड राउंड है, इस थर्ड राउंड में आपने ब्रीथ आउट करके 60 काउंट तक आपने ब्रेथ को होल्ड करके रखना है। अगेन यू ब्रेथ इन 60 काउंट्स के बाद, होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स एंड ब्रीथ आउट, टेक फ्यू नॉर्मल ब्रीथ्स। और आप चाहें तो इसे बैठ के भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप सुपाइन लेट के भी कर सकते हैं, शवासन जिसे बोलते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। और अगर आप बैठ के कर रहे हैं, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। और जो आपका कंफर्टेबल पोजीशन है, आप उसमें बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, जैसे भी आपको कंफर्टेबल बैठने को लगे वैसे बैठ के आप इसे कर सकते हैं। अगर आप सिटिंग में कर रहे हैं और थर्ड राउंड के बाद आपको लग रहा है कि मुझे आराम करना है या सो जाना है, तो आप लेट सकते हैं और अपने को थोड़ी देर विश्राम में छोड़ सकते हैं। एंड इट विल बी सूद यू, रिलैक्स यू लाइक एनीथिंग यू कैन ट्राई, है ना। एंड जब कभी भी हम लोग मिलें अगली बार, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि इसको करने के बाद हाउ यू पीपल फेल्ट। आई वुड लाइक टू लिसन सम कमेंट्स फ्रॉम यू पीपल, जो मैंने जिनसे जित्सु कराई अभी प्रैक्टिस, हाउ यू पीपल फेल्ट। आई वुड लाइक टू लिसन सम कमेंट्स फ्रॉम यू पीपल। Anyone volunteer who have done this practice? And It is comfortable, sir. Om Prakasam, yes. Yeah, Om yeah. From Prakasam. Hyderabad. Yeah, okay, sir, thank you. But each one you explained, each holding each finger, anger, something, each one. So Yes. this recording will be given in the group, sir. Is very excellent information. Recording. Yeah. You want recording? Yeah, this recording. Today's class. Yes, it is available on YouTube. ये Yeah. YouTube पे आपको मिल जाएगा। A You link can group में डाल link दिए. link Om Prakash Singh, we will share you the link for Okay, this thank you, madam. meeting. We are not able to note down all the points with the speed like that. Thanks a lot. Sir, are you there?
He's joining back in. Sir is joining back in. हेलो. Yes, sir, we hear you. We can hear you now. हेलो. Yes, Yes, sir, we sir. are दिखाई दे रहा है हमें. यस, लाइट चली गई है, मुझे मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ा. सर आपका मोबाइल स्पीकर ऑन है क्या? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ. ओके, परफेक्ट. हाय सर. हाय सर, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस जो अब हम किए थे हैंड होल्डिंग का. यस, और यस. इसको करने के बाद बहुत फ्री, मतलब फील फ्री हुआ था, मतलब कंफर्टेबल फील हुआ था. इट्स जी. अमेजिंग. हमें इसको डेली कर सकते हैं ना? हाँ, मतलब बिल्कुल. यू कैन डू इट एवरी डे, whenever you feel you can do it. यस यस, इट्स सुपर्ब. थैंक यू सो मच. God bless you. सर ये फिंगर होल्डिंग वाला जो मैंने किया था आज, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप से कनेक्ट हो गई हूँ. मतलब Oh, बहुत अच्छी great. फीलिंग आ रही थी, वो हार्ट बीटिंग का जो जनरली हम यहाँ पे टच करके फील करते हैं, वो अपने फिंगर्स पे जब फील कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा. अपने आप से एक Great. अच्छा एक कनेक्शन फील हुआ. Yes. God bless you. For gastric issues, which finger, sir? Heaviness after taking food. Pardon? Gastric problem after taking food, heaviness we feel it. Which finger we have to hold it? Actually, जब आप कोई भोजन लेते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बढ़िया से, और वो होता क्यों है? क्योंकि आपकी एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टोमक में, वो आपकी अच्छी बन नहीं रही है, वो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही. जब हम लोग बहुत लंबे अरसे से, लंबे समय से क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, तो Yes. हमारी वेगस नर्व जो है वो डिस्टर्ब होती है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिक्रीशंस इन गट. आपके गट में स्टोमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लिवर हो, गॉल ब्लैडर, जितनी भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं और एसिड है, उनको निकालने के लिए दिस वेगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल. और जब आप क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं, बी इट पर्सनल, सोशल और फैमिलियल, है ना, और वर्क प्लेस, कोई भी वजह हो, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी वेगस नर्व डिस्टर्ब होती है, और आपकी ये जो डाइजेस्टिव जूसेस और सिक्रीशंस हैं वो कम होने लगते हैं. तो डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज जो है आपको आने लगते हैं. तो जैसे जैसे आप अपने वेगस नर्व को टोन अप करते हैं, आपकी फिर से वो चीजें जो डाइजेस्टिव जूसेस है अच्छे अमाउंट में निकलनी शुरू होती हैं, और आपकी ये डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं, जो फुलनेस है या इंडाइजेशन इश्यूज हैं, वो जाने लगेंगे. और भी बहुत सारे कारण हैं. इट इज नॉट ओनली वन, बट दिस प्लेज बिगर रोल, मेजर रोल in your health. This hand, just now you explained, which finger we have to hold it for this problem, sir? वो तो मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगी, Okay, right, sir. Thanks a lot. है ना. Okay. वो वरी के लिए, फियर के लिए, एंगर के लिए, सैडनेस के लिए, नर्वसनेस के लिए, सारी के लिए विच फिंगर रिप्रेजेंट्स विच ऑर्गन, वो मैंने बता दिया. आप रिकॉर्डिंग में फिर से देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा. Right, sir. Right. Thanks. वेलकम. गॉड ब्लेस यू. So shall we start taking questions? या श्योर. Yeah. First is Madhvi ji. Madhvi ji, you can ask your question. You can Yes. unmute. Yes. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग. Yeah, मेरे कुछ questions आपके लिए हैं in your healing journey के इस पे है. एक तो sir, are you completely healed now? आई एम नॉट एबल टू लिसन यू प्रॉपर्ली. एक्चुअली मोबाइल में साउंड कम आ रही है. आप फिर से रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? जी सर, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि are you completely healed now? Yes, you can say. Okay. Most of the symptoms
जो मैंने उसमें बताए हैं ऑलमोस्ट हील्ड. आई डोंट यूज एनी इनहेलर फॉर लास्ट 3 ईयर. मैंने कोई इनहेलर नहीं ली है. यस, आई वेंट थ्रू डीप डिटॉक्स सिम्टम फॉर 2.5 months. 2.5 महीने तक मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज रही थी, जो आई थिंक लास्ट ईयर मेरी अप्रैल से लेकर जुलाई के शुरू वीक तक रही थी, जिसमें मेरे ऑक्सीजन सैचुरेशन 94, 95, 93 ऐसे रहा करते थे 2-2.5 महीने लगातार. और आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, स्लीपलेस नाइट, बहुत सारे म्यूकस आते थे. और ये 3 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जो इतनी ज्यादा म्यूकस आई और इतनी डिफिकल्टीज मुझे ब्रीदिंग की आई. बट विथ गॉड ग्रेस, with full strength that creator has given me that time, and I give all gratitude to my family members who supported me at that time. Even they said many a times कि आप क्यों नहीं खुद डॉक्टर हो, मेडिकल सपोर्ट क्यों नहीं ले रहे. I said this is my last battle, इधर मैं ये इस पार या उस पार है. तो यस, विथ गॉड ग्रेस आई केम बैक फर्दर, और मुझे म्यूकस की प्रॉब्लम नहीं होती है. 3 सालों में तो जरूरत नहीं पड़ी, और वो 2.5 महीनों में रियली लगा कई बार कि मुझे शायद जरूरत पड़े, बट होल्डेड माय नर्व्स विथ गॉड ग्रेस. तो जरूरत नहीं पड़ती है. मुझे सीवियर माइग्रेन की जरूरत थी. मैं आपको बताऊं कि मुझे मैं घर से निकला और मेरे स्टाफ्स को बोलता था यार पेन किलर, वासोग्रेन, माइग्रेन नील ये सब करके रखो वहां पर. मैं बस पहुंचा, मैं बोलूंगा, उसके बाद ही कोई काम कर पाऊंगा. रियली आई टेल यू कि हफ्ते में 3 गोलियां मुझे लेनी ही पड़ती थी, और मेनी टाइम्स बिना एनाल्जेसिक इंजेक्शन, डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बिना उसके मेरा काम बनता नहीं था. उसको लेने के बाद ही मैं काम कर पाता था. एनाफाइलेक्सिस की बात करूं, आर्टिकेरिया and anaphylaxis. I took 3 shots of life-saving drug adrenaline. 3 बार मुझे लेनी पड़ी. I was pulseless and no blood pressure recorded at all, no pulse. I was sinking like anything. 3 बार मुझे ICU में जाना पड़ा है with this anaphylaxis. But for last 3 years, I didn't met any episode of urticaria and anaphylaxis. So body has healed all this stuff. Okay. और भी इश्यूज थे जो मैंने उसमें लिखे हैं, मैं तो नाम भी याद नहीं करना चाह रहा हूँ. साइनोसाइटिस, रिकरेंट साइनोसाइटिस, फ्रंटल साइनोसाइटिस, साल में 4 बार एंटीबायोटिक के कोर्सेज करने पड़ते थे. मैं अगर किसी दिन अगर एसी कमरे में रात में सो गया, दूसरे दिन मुझे पुरुलेंट स्प्यूटम नॉस्ट्रिल और बैक ऑफ द नॉस्ट्रिल से आने ही आने थे. हेडेक शुरू होनी थी. मेरे दोनों कान बंद हो जाते थे. सुनाई ऊंचा सुनाई देना शुरू हो जाता था. और कई बार मैं रोया करता था यार एसी निकाल के बाहर फेंकते, है ना. दिस इज माय स्टोरी. अभी आई डिडंट मेट एनी साइनोसाइटिस एपिसोड्स, है ना. और अभी मैं एसी में ट्रेवल भी कर लेता हूँ. अभी मैं आया हूँ, आज दिल्ली से आया हूँ 3:30 बजे, है ना. और एरो सिटी में रुका था. वो जो चारों तरफ एसी होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम, बट यस आई यूजुअली अवॉइड दैट सिचुएशन. नेचुरल लाइफस्टाइल में हूँ तो मैं यूजुअली पंखे और ऐसे एरी कमरे ज्यादा पसंद करता हूँ. बट ऐसी सिचुएशंस आते हैं जहाँ रहना पड़ो, तो वो भी बॉडी अभी वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है ना. और जहाँ तक मेरी वो जो चैलेंजेस थे ऑटोइम्यून डिजीजेस के, आई had 2 episodes of knee joint effusion. I was not able to walk even with support. Nowadays, I play cricket with the kids in my colony. Okay, bowling, batting, even badminton is my favorite game that I do play. है ना. मैं कार ड्राइव कर लेता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ खुद. मॉर्निंग में सब्जियां लाने में साइकिल चलाकर चला जाता हूँ खुद ही. So this all happened with this lifestyle. And with God grace, I went through all these learning. ऐसा नहीं है. Yes, started with hearing. Ear से किसी ने बोला, किसी ने कहा, and started the same way.
but the curiosity came in. If how body heals from within. I started exploring things. I underwent many books. I can say जो 10-12 सालों में मैंने मेडिकल में जितनी पढ़ी होंगी, in last 3.5 years में I went through many books. तो body, mind, medicine, nature cure and बहुत सारी चीजें. And then I decided to help people out of these things. और उसमें जो मेरी learning है, bit by bit, जैसे जैसे सेशन में आता हूँ, कुछ न कुछ लोगों को नया बताता हूँ, जो लोगों की सफरिंग किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत कम हो जाए, थोड़ा अच्छा फील कर ले मेरी वजह से, आई विल फील ब्लेस्ड. Thank you, sir. It About really this, helps. It really helps, sir. Sir, and also मैंने last time भी आपसे ये पूछा था कि we know a lot of physical problems that you had. The whole list you have shared it in one of the videos. Yeah, just I have shared few. Just I have shared few. A lot. वो जैसे वो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद की जो इलनेस की लिस्ट थी, इट इज मोर देन 40 समथिंग लाइक दैट. स्वामी विवेकानंद, उनकी भी जो आप पढ़ेंगे ना जितनी, तो डिपार्टेड अर्लियर, बट उनकी भी जो लिस्ट थी बहुत लंबी थी, मोर देन 40 डिसीजेस. तो मेरी भी उनसे कहीं कम नहीं दिख रही है. मैं अगर गिनना शुरू करूं ऊपर से नीचे तक तो बहुत सारी चीजें तो मैंने उसमें बताई, मेंशन नहीं करी हैं, बट यस, अब मैं उन चीजों को याद भी नहीं करना चाह रहा, है Yes. ना. जस्ट आपने पूछा तो Yes, sir. So the एक तो ये कि mentally, emotionally आपने कैसे उसको cope up किया, going so एकदम आप पतले हो गए थे, and did you have those fears कि will this work or no? वो that's a great question. I used to do all my work even with that weight, with 36, 37. I used to visit my college, है ना, and do all my routine activity, and my senior colleague, they were always saying, गोपी आप क्या कर रहे हो, ये आप कुछ ले नहीं रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा. तो मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता था. Really tell you, अंदर ही अंदर कि they are not knowing the real and true science. Medical science is just a drop in the ocean, है ना. This allopathic science is just a drop in the ocean. There are many ways to heal your body, mind and soul. There are many ways. अपने यहाँ ही इंडिया में I think more than 240 different ways of healing. A few are on the tip, जैसे homeopath, Ayurveda, allopathic science, सिद्धा, यूनानी, है ना. बहुत सारी ऐसी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, chakras healing, reiki healing, pranic healing. So there are lot of healing systems in our India. So this allopathic science is just a drop in the ocean. So it is not the end. कि एलोपैथिक में नहीं कुछ हो रहा है तो कहीं से और कुछ नहीं होगा. एंड आई रियली टेल यू कि ये जितनी भी साइंसेस है ना, दे ऑल यूजुअली दे सप्रेस योर सिम्टम्स. जो डिसीज है, हम लोग ह्यूमन बीइंग, we need and we demand, we always require comfort at as soon as possible, earliest possible time में. अभी सिर दर्द हो रहा है, we want to get rid of it in no time. छू मंतर कुछ जादू की छड़ी जैसी निकल रहा है और बस यहाँ से बस दर्द से निकल जाओ. या तो ऐसी, चूंकि we don't have time, that much time to give our body. हम लोगों ने अपने आप को रोबोट बना लिया है. मैंने बताया ना, अपनी बॉडी को आपने माइंड बना लिया है. तो रोबोटिक लाइफ वी आर डीलिंग, है ना. बॉडी वांट्स, योर बॉडी एंड माइंड नीड्स रेस्ट. उसकी तो वो डिमांड कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसकी सुनते नहीं हैं, है ना. जी. वन लास्ट क्वेश्चन सर. आपके एक वीडियो में मैंने ये भी सुना है, आपने कहा है कि यू वर द हेल्दीएस्ट इन योर फैमिली, early to bed, early to rise, very well disciplined life. Yes. You were an athlete and you wanted to know, get the answers. Why me? Why did it happen to you? So did you get those answers, sir? Why did it happen? Yes. Would you like to share? I think this the stress factor is the biggest killer of mankind.
When I came in my practice, lot of burden and expectation from my society. I joined 3 workplaces, one of my clinic, one of my workplace, that is hospital, government hospital, and along with that, I joined a private hospital, and I used to work since morning 8 to 11. I don't have to sleep and to feed this. And I joined. I cleared my post-graduation examination in 2013, and consecutive 3 years, I cleared DM entrance examination thrice. But my family member didn't let me go to join this higher studies. My mother always started crying कि बेटे अब कितना पढ़ोगे, बहुत पढ़ लिया, अब यही जो करना है यही करो, बाहर DM करने के लिए नहीं जाना है. I left that dream और यही प्रैक्टिस करने लगा, और इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन और इतनी ज्यादा व्यस्तता बढ़ने लगी कि अपने लिए बिल्कुल वक्त ना मिलता था. जो मैं फिजिकल एक्टिविटी किया करता था, बैडमिंटन खेलना, और सुबह में जो मैं बोलता हूँ फिजिकल एक्टिविटी, एक्चुअली इट डिटॉक्स योर बॉडी. Recording in progress. Sir, please hand over. He's just switching over. He's switching over to his computer. Sorry. The stress was the biggest factor in my case, the biggest factor, और जिसकी वजह से I got sick. और मैं अभी लोगों को यही बता रहा हूँ कि भैया अपनी जिंदगी से ये स्ट्रेस को बाहर करो. स्ट्रेस जब करोगे आपकी वेगस नर्व बिल्कुल खत्म होने वाली है. खत्म कर लिया आपने. जी जी सर, और आपने कितनी सारी दवाइयां ली है? आई मीन काफी सारी ली है, एंड ऐसे सुना हुआ है कि वो सब टॉक्सिन्स जमा होते हैं, केमिकल्स किडनी को डैमेज करते हैं, and all of that. How did you get rid of all from your system? मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बॉडी नहीं किया. आपकी. मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बॉडी नहीं किया. Just I supported my body to get rid of all toxins that already have been accumulated in my body. ये बॉडी खुद करती है, आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देनी होती है. और जहां तक मेडिसिन का सवाल है, द लास्ट रिसोर्ट इन ऑटोइम्यून डिजीज बायोलॉजिक्स है ना. बायोलॉजिक्स इंजेक्शन तक मैंने लिए, बट हैज नो बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड एट द एंड डिसाइडेड कि भाई कुछ तो करना होगा. कैसे ऐसे जिंदगी बिस्तर पे गुजार दूंगा, बैडमिंटन फिर से वापस खेलना. So mainly would you say it was the food, the change in the food that helped you, or Not the only number the one? food, Number one. not only the food, the things are, we get sick out of these 3: the bad lifestyle, and the wrong food selection, and your wrong thought processes. आप इन 3 चीजों को जब तक ठीक नहीं करेंगे, you will not come out of your sickness, illness. और उसमें everyone has got important role. Food has got only 20-30% role in healing journey. है ना. अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को नहीं ठीक कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल को नहीं ठीक कर रहे हो, कुछ नहीं होना. ना. एंड हाउ योर थॉट मेक यू सिक, कभी मैं उस पर भी बात करूंगा कि आपके जेनेटिक लेवल तक को आपके थॉट चेंज करने जा रही है. आपके जीन तक को रेगुलेट करने जा रही है आपकी नेगेटिव इमोशंस, द एंगर, एंजाइटी, hurt, hatred, revenge, resentment, shame, guilt, envy. These all emotion can change your gene even. So you have to come out of all these emotions as soon as possible, as early as possible. If you want your body to be in harmony, please come out of it. Please look the way how to come out of it. You find your own way if you can search. Otherwise, we are here to hold your hand, helping you out.
यू कैन कनेक्ट विथ अस, कैसे इन इमोशन से निकला जाए इफ यू आर स्टक. Yes, yes, sir. So, Miss Madhvi, now your question is over now, I think. Yes, yes. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, Thank God you, bless you. Madhvi. Sir, now I want to ask my question. इसके बाद में बाकी लोग का ले लूंगी आंसर. सॉरी, कुछ जितने भी क्वेश्चंस हैं. सर, मेरे को ये पूछना था, लाइक दिस इज माय 5th मंथ स्टार्टेड एंड माय प्रेगनेंसी, एंड अभी मेरा 17 वीक स्टार्ट हुआ है. तो मैं कल गई थी डॉक्टर के पास में और वहां पे अपना स्कैन कराया था. तो डॉक्टर ने पहले मुझे बोला कि आपको तो अभी पूरे 5 से 6 स्कैन कराने चाहिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, और मैंने अभी तक सिर्फ एक ही कराया है. और इससे पहले भी वो मुझे 12th वीक में बुलाई थी, पर मैं नहीं गई. फिर अभी मैं गई तो उसने मुझे फोर्सफुली बोला नहीं, अभी एक स्कैन करना जरूरी है, जस्ट टू चेक द बेबी हेल्थ ग्रोथ एवरीथिंग. मैं कहा ठीक है, मैं करा लेती हूँ. देन जिस सोनोग्राफी के पास गई थी तो वहां पे जो सर थे उन्होंने बोला कि आपका जो स्कैन है, हम लोग अब वो 12th वीक वाला तो नहीं करेंगे, हम अब आपका प्री एनोमली टेस्ट करेंगे. तो पोस्ट जो एनोमली टेस्ट होता है वो एक्चुअली होता है 18 से लेकर 20 तक के बीच में जो टेस्ट होता है. पर क्योंकि मैं 17 वीक में थी तो उन्होंने मेरा प्री एनोमली टेस्ट किया. फिर वो रिपोर्ट मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोलती है, अरे आपने ये वाला टेस्ट करा लिया है, कोई बात नहीं, अब आप 24th वीक पे आना. तो मैंने कहा मैम, मेरा तो सब कुछ सही जा रहा है, मतलब बेबी का ग्रोथ भी सब कुछ हेल्दी है. तो फिर बोले नहीं नहीं, आपको तो थ्रू आउट 5-6 स्कैन तो करना ही पड़ेगा और जरूरी है. मैंने कहा मैम, ये इतना स्कैन करना क्या बेबी के हेल्थ के लिए सही रहेगा? तो बोली नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत लाइट होता है, ऐसा कुछ फील नहीं होगा वगैरह वगैरह. बट क्योंकि मेरे दिल से वो स्टेज के लिए रेडी नहीं थी और अभी आगे के लिए भी मैं रेडी नहीं हो पा रही हूँ. पता नहीं क्यों मेरे मन से आ रहा है कि हो गया ना, सब पता तो चल गया कि एवरीथिंग इज फाइन. फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दे दी कि आपको प्रोटीन खाना है, आपको आयरन खाना है, आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स खाने हैं. तो मैंने बोला देखिए, मेरे सारे ब्लड टेस्ट भी तो सारे नॉर्मल आए हैं, तो भी क्या मुझे जरूरत है? तो बोले हाँ हाँ, आपको तो खाने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपके लिए नहीं, आपके मेन बेबी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है. तो मैं कहा ठीक है, इट्स ओके. बट मैंने उनको ये भी बताया कि क्योंकि मैं रॉ जर्नी पे हूँ, मैं पूरा थ्रू आउट दिन मैं सिर्फ रॉ पे ही रहती हूँ, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाती हूँ. सिर्फ रात में थोड़ा सा राइस एंड दाल खा लेती हूँ, जस्ट एक क्रेविंग आती है तो वही खाती हूँ. अदरवाइज पूरा दिन मेरा ऐसा जाता है. तो मुझे मुझे लगता है कि मेरे को अंदर से कोई कमी नहीं लग रही है. तो सर, आपका मैं बस इसमें इंसाइट जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं मोटिवेट होना चाहती हूँ आपके थ्रू, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, या जो डॉक्टर कह रही One है उसका scan, मान. one scan in each trimester is sufficient enough, है ना. हर 3 महीने पे एक स्कैन काफी है. ये 8, 10, 12 स्कैन करने की जरूरत नहीं है. 1 स्कैन एवरी ट्राइमेस्टर इज इनफ इन फॉलोअप इफ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, है ना. और आपके 5th मंथ के बाद इफ यू स्टार्टेड फीलिंग किक ऑफ द बेबी, है ना, जो बोलते हैं बच्चों का चलना अगर महसूस होने लग रहा है, बस उसके लिए अवेयर रहना है और नथिंग टू. और लास्ट ट्राइमेस्टर में जस्ट बी अवेयर ऑफ देयर इज लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, उसके लिए अवेयर रहना है बस, और कुछ नहीं करनी. दूसरा, प्रेगनेंसी में जो मेडिकल डिसीजेस आती हैं, वन इज थायराइड इश्यूज, दूसरी जो है वो शुगर की इश्यूज आती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, और तीसरी जो है वो प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, दैट इज हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. इसके लिए हम लोग फॉलो अप रखते हैं और नथिंग. बेबी जब बर्थ होता है उस समय RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, उसके लिए थोड़ा देखते हैं और बहुत वरी करने की जरूरत नहीं होती, है ना. और अभी जितने एडवांसमेंट होते जा रहे हैं उतने हम लोग फियर फैक्टर में लोगों को रखते हैं और रखने की कोशिश करते हैं, क्या ये कॉन्जेनिटल एनिमली के लिए टेस्ट करा लो तो फलाना ढिमकाना करते रहोगे साहब, है ना. तो आपको अगर पहले से प्रायर हिस्ट्री नहीं है घर में, फर्स्ट बेबी में, या आपके मैटरनल पैटर्नल हिस्ट्री अगर कॉन्जेनिटल एनोमली की नहीं है, उसके लिए भी वरी करने की जरूरत नहीं है आपने. और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एक स्कैन कर लिया तो इट्स ओके फाइन इफ यू आर नॉट फीलिंग एनी सिम्टम्स एनीथिंग. मैंने अभी पहले बताया ना, डिसीज, इफ यू आर नॉट फीलिंग एनी डिस्कम्फर्ट आउट ऑफ इट तो जरूरत नहीं कोई. ठीक है.
डोंट वरी। और सर ये जो प्रोटीन कैल्शियम आयरन जो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपको लेना ही है, नथिंग, अगर आपका प्रोटीन सही चल रहा है, आपने टेस्ट कराया है, प्रोटीन ठीक चल रहा है, कैल्शियम ठीक चल रहा है, जो आप रॉ ले रहे हो, दे आर सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल द न्यूट्रिशनल थिंग्स यू नीड। और एक लास्ट चीज पूछना था सर, इस थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ना मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारे इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, तो मेरा एक इंजेक्शन रह गया था, तो वो कल गई तो उसने मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया। फिटनेस फिर उन्होंने बोला टॉक्सोइड कि देते हैं। हाँ, यस। और उन्हें बोला कि बोलिए। अभी और 2-3 इंजेक्शन लगेंगे, तो मुझे आप बताइए क्या इंजेक्शंस लेना सही रहेगा देखिए, इस मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्या जरूरत होती है, जितनी जानकारी है मैंने बताई। आप मुझे बताएंगे क्या इंजेक्शन के लिए बता रहे हैं, देन आई विल लेट यू नो कि यू कैन गो फॉर इट और नॉट। ओके। और ठीक, थैंक यू सर। नाउ प्रवीण जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यू कैन। हाय। हाय सर। हाँ, वही थी, मैं बताई थी ना आपको, साइनस इश्यू, विंटर में सर्दी इश्यू, सब कुछ। तो मैं 1.5 मंथ से मेरा लाइफस्टाइल चेंज किया था। मॉर्निंग और इवनिंग जूसेस और 1 मील एंड फ्रूट्स एंड सलाद पे रह रही हूँ, और सन बाथिंग ले रही हूँ, और थोड़ा सा योगा कर रही हूँ। इसके अलावा और कुछ सजेशंस चाहिए कि और बेटर लाइफस्टाइल, और आपको और वॉक थोड़ा। वॉक करती हैं? हाँ, 30 मिनट्स वॉक गुड, मॉर्निंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 30 मिनट्स वॉक। आई सेड माई इनहेलर छोड़ दी समर में, तो मैं बताई ना, मुझे तो अब ज़रूरी नहीं है उसकी। तो मुझे ऐसा ओ, होगा, डर से मुझे उसे लगाना है, ऐसा हो रहा एक्चुअली से। मुझे तो ऐसा लगता है कि लगाना पड़ेगा कि क्या है कि नहीं, ये डर फियर जो है ना, अभी आप पास्ट को लेकर फियर में है कि हाँ। पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, जी सांसों जी की, कि जी। वो डर जो है ना, वो बॉडी ही माइंड बन चुका है, वो आपको हमेशा डर दिखा रहा होता है जी जी। कि फिर से आपको ये तकलीफ आ सकती है, और उस फियर में जब तक आप रहेंगे, बॉडी आपको हील नहीं करने देगी, ओके है ना। और थोड़ा ओके ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करें। ओके और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए मैंने, ये जो जितने भी मेंटर हैं, दे एवरीवन नोज, वो ओके। आपको गाइड करेंगे कि कौन सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, कैसे करना है जी ना। तो जी। दैट विल हेल्प यू। वन मोर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आई विल लेट यू नो अगले सेशन में, जिसको कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू फर्दर। ओके सर। एक यूट्यूब में एक पड़ा हुआ है वीडियो, देखेंगे 1:4:2 ब्रीदिंग टेक्निक, उसको करेंगे, दैट विल हेल्प यू फर्दर। एक चीज और उसमें आप ऐड कर सकते हैं, वॉक आप कर रहे हैं, सन ओके। बेदिंग कर रहे हैं, और या। जो भी आपने क्या वो आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसमें इंक्लूड कर लेंगे, 2 बार ओके। करेंगे सुबह शाम, दैट विल हेल्प यू फर्दर। जी सर, और एक फियर है मुझे, मतलब जी। अब रेनी सीजन स्टार्ट हुआ। अभी हम्म। तक तो समर में फ्रूट्स में अच्छा, बहुत अच्छा फ्रूट ज़्यादा ली थी, और मैं एनर्जेटिक भी हुई। मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत सारा कम हो गया। वाह, मतलब ये ग्रेट। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मुझे दवाई ले लेकर, दवाई जब ये गोली रहती जो सर्दी की, मतलब नाइट में लेते हैं, उसको लेने की वजह से कि फिर दूसरा रीज़न मुझे पता नहीं, जब मैं वो गोली लेती तो मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता। तो मैं ये समर पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स पे थी। तो मैं गुड हूँ, एनर्जेटिक भी दिखे। अब तो राइनी सीजन स्टार्ट हो गया, तो मुझे ऐसा हो रहा कि फ्रूट्स लिए तो सर्दी होती कि या बिल्कुल, ये नहीं। दिमाग से निकाल दीजिए आप, है ना। अगर जी। होगी सर्दी तो हम लोग सेशन ले रहे हैं बीच बीच में, बी ओके कनेक्टेड, देन विल ओके गाइड यू। अगर सर्दी होती है तो विल लुक कैसे उसको, उससे भी निपट लेंगे हम लोग, है ना। ओके ओके हाँ, बस ऐसे ही बिंदास रहे, और बस ओके यही सोचे वो आएगा तो उसे भी निपट लेंगे, सर्दी आएगी तो। आप ओके। कहाँ से हैं मैम? मैं हैदराबाद से सर, हैदराबाद हैदराबाद। से, ओके। या। बिल्कुल चिंता करना करें, सेशन आते रहते हैं, आप उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो बी देयर, ओके यू विल गेट गाइडेंस। सर, और एक छोटा क्वेश्चन है। मुझे मेरा इम्यूनिटी पावर को
थोड़ा जल्दी से ज्यादा करना है, मतलब और थोड़ा मुझे स्ट्रांगनेस होना चाहिए माइंड हाँ में बिल्कुल और स्ट्रांग मन रहेगा, में। लेकिन बॉडी बॉडी जो है ना, इट टेक्स इट्स ओन कोर्स, है ना। ओके। और ओके। जब आप ये निगेटिव इमोशंस और फियर डालते रहेंगे ना, फियर और ये जो आप निगेटिव इमोशंस है आपकी इम्यूनिटी को फर्दर और सप्रेस ही करते हैं। जी वही आप बात है सोच मेरा। आप हाँ अच्छा करना चाह रहे हो और आप जी। डर में भी जी रहे हो, जी। ये तो दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। यस यस। अच्छा करना है तो उस फियर से निकलना है, हाँ फियर निकाल लोगे तो अच्छा करने का मोटिवेशन तो मिल रहा, जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो मन में थोड़ा डर को दिखा रहा, ये बस प्रॉब्लम है। यही तो मैं बोल रहा था, अभी जिन जित्सु बताया उसको प्रैक्टिस करें जी। तो पास्ट के फियर को कम करेगा, है ना। और 1:4:2 टेक्निक उसको दिन भर में जितनी बार मर्जी हो करें, वो भी ओके। आपने हेल्प करेगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस। Now, Ravinder ji, you can ask your question. हेलो सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। हिंदू, मैं हिंदू बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी आपकी रविंद्र जी। आवाज नहीं है रविंदर। आपका, या तो आप एक जगह पे खड़े होके बात कर लें। हेलो सर। हेलो सर मैम। मैं हिंदू बोल रही हूँ, हिंदू दीप बोल रही हूँ। जी जी। सर मैंने पूछा था कि मैंने एक्चुअली B12 की मेडिसिन ले रही थी, 1 मंथ हो गया है। मेरा 151 था B12, तो 1 मंथ के बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँ क्या इसको? हाँ, 2 days in a week उसको अभी ऐसे कंटिन्यू किया। हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन? सर पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। मुझे पहले भी कोई ऐसा कुछ नहीं था कि वो मैं मुझे कोई ऐसा वीकनेस या कुछ ऐसा लगता है कि दर्द हो रही है, वैसे ही है जैसे और पहले था। आपकी वो जो नेजल जो डिस्चार्ज आते थे पीछे ड्रिप, वो वैसी प्रॉब्लम भी सर मुझे काफी रिलीफ है, मैं जल्दी काफी ही रिलीफ है? बताऊंगी आपको। हाँ मैं बहुत ज्यादा रिलीफ हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ, गॉड ब्लेस। अच्छी हो काफी जाएंगी। पतला पतला है और मुझे कंफर्टेबली जो अंदर अंदर चालू हो रहा है आराम से। मेरी हैप्पी। तो मैं जल्दी ही इस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि ये चला गया। और सच एक जो EFT वाला है, वो कितनी बार दिन में कर सकती है EFT एक्सरसाइज? जितनी जितनी मर्जी हो करें। दिस वन ना, हाँ जी सर। जितनी बार मर्जी हो करें, कोई प्रॉब्लम। सर मुझे एक क्वेश्चन और था, मैं भूल गया, मैं बाद में पूछ लूंगी। श्योर। थैंक यू सर, सो थैंक यू ओके, गॉड ब्लेस। हेलो सर। सर। एक बात और पूछ लेते हैं। सर पूछ रही हूँ सर, तो हम अगर मेरा वेट 55 है इस टाइम और मेरी हाइट 5'6" है, क्या मैं सैलेड में ड्राई फ्रूट ऐड कर लूँ? ड्राई फ्रूट शुड बी मिक्स्ड विथ फ्रूट, शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ सैलड। आप सीड्स ऐड कर सकते हैं सैलेड में, फ्रूट्स को सैलेड के साथ नहीं ऐड करें तो ज्यादा अच्छा। Sir, I सर think ड्राई she said ड्राई dried fruit. I ड्राई think she meant nuts. हाँ, सी was You saying mean dried nuts or dried fruits. fruit? Yeah. Nuts can be added, that I said. Nut and seeds can be added with the salad, विद soaked सैलेड। हाँ nuts. हाँ, सर, इससे and मेरा just वेट look बढ़ेगा क्या? into it. अगर आप कोई नई चीज ऐड कर रहे हैं और आपको पुप आउट होने में बढ़िया नहीं फील हो रहा है एंड यू फील कॉन्स्टिपेटेड, दैट मीन्स आपने होल्ड करनी है। आपकी डाइजेस्टिव फायर ऐसी नहीं है जिसको डाइजेस्ट करके बॉडी से निकाल पाए। इसका मतलब फिर आप आपकी बॉडी में टॉक्सिन एक्युमुलेट होगी एंड फिर आपको ओके सिम्टम बढ़ने शुरू होंगे। ओके सर। सर इससे ये वेट सबने बढ़ता है ध्यान क्या? रखना। हाँ जी। सर नट्स नट्स खाने से हमारा वेट बढ़ेगा क्या? देखिए, वेट तो बॉडी खुद बढ़ाती है। बहुत लोग तो बिना अच्छा। कुछ खाए भी उनका वेट मेंटेन है, ब्रिदेरियन का। बहुत लोग बहुत खाते हैं फिर भी उनका वेट कम रहता है, बहुत लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं फिर भी वजन बढ़ा हुआ है, मोटे पड़े जा रहे हैं। आई सी ठीक एवरी डे इन माई क्लिनिक। कोई जन आ रहे कह रहे हैं कि मैं 8 रोटी खाता हूँ, मेरे बदन को लगता ही नहीं है। है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में 8-8 रोटियां खा रहा हूँ और पतले दुबले में, सर मेरा बदन बनता क्यों नहीं? कुछ लोग आते हैं बोलते हैं मैं तो पूरे दिन में 2 रोटी खाता हूँ, बस ओवरवेट पड़े हुए, है ना। सर मैं चाहती नहीं बढ़ाना वेट, मेरा 85 से 55 पे आया है, आप 85 से। बस आप ये देखो कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट वो अटेंशन ना ले, वो अपना ध्यान ना खींचे, है ना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द रियल सेंस ऑफ हेल्थ, है ना। वेट के लिए बिल्कुल वरी नहीं।
ठीक है सर, थैंक यू सर, जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सोनल दीक्षित, आपको कोई क्वेश्चन है? यस मैम, गुड इवनिंग सर एंड मैडम। सर बॉडी में जो सोनल जी, एक्सक्यूज मी सोनल जी, क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? यस यस मैम, जी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। सर जी सर, ये बॉडी में जो स्टिफनेस होती है ना, तो योगा करते हुए वो पोस्चर होते नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, स्टिफनेस का मतलब है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में बहुत लंबे समय से रह रही है ना। और आपकी बॉडी ने बहुत सारे कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन अपनी जगह जमा करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक जो है ना, आपके बॉडी मसल्स ये सबको रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और ग्रीन्स ऐड करेंगे अगर साथ में, अगर आपने ये मिल जाए सैलरी, सैलरी यू कैन ऐड इट, वो भी थोड़ा हेल्प करता है, ठीक है ना। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जो यूट्यूब में पड़े हुए वीडियो देखें, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपकी मसल जो है ना खुलने शुरू होंगे, कोर्टिसोल कम होंगे। So आपकी हाइट migraine, क्या है और वेट क्या है मैम? सर वेट में तो ज्यादा है सर, 5'2" मेरा हाइट है और वेट 70 अप है सर, 70 70। प्लस। हाँ वेट आपने 70 वेट 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 कम करें, वेट कम सर। होएगा तो भी स्टिफनेस जाने लगेंगे। सर मेरे हाइट के हिसाब से मुझे पता है था 60 वेट होना चाहिए, लेकिन मैं बहुत उससे भी बहुत ऊपर हूँ। हाँ, तो बस 60 तक आ जाए, अच्छा महसूस करने लगेंगे। जी सर। सर कितना वक्त लगता है 60 तक? हाँ, 60 तक आ जाएंगे तो अच्छा महसूस करने लगेंगे। सर 5-6 महीना लगता है सर इतना वेट कम करने के लिए सर? मैं बोलता हूँ 1 महीने में 4 kg से ज्यादा कम ना करें, मैक्सिमम 6 kg, उससे ज्यादा इज नॉट परमिटेड। 1 महीने ओके में 4 से 6 kg तक कम कर सकते हैं, ओके उससे सर, ज्यादा नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। एनीवन एल्स इज लेफ्ट? सर मिस्टर नितिन है बस लास्ट, आई सर थिंक। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। नमस्ते सर। हाँ, मैं ये पूछ नमस्ते रहा था, नितिन जी। अब अभी आपने बताया कि फ्रूट्स और सलाद को मिक्सअप मत करो, तो मेरे को ये पूछना था सर, वो मतलब इन डायबिटिक के रेफरेंस में, सपोज वो ग्रीन ग्रीन जूस भी लेते हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं ग्रीन जूस के बाद आप कुछ समय दो, देन फ्रूट्स सेपरेट खाओ, देन सलाद सेपरेट खाओ। तो ये मल्टीपल जो सिक्रेशन होते रहेगा पैनक्रियास से, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द डायबिटीज ना। देखिए, डायबिटिक पेशेंट में जो है ना, जो डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है फर्क नहीं पड़ता है, जो आपके पेनक्रियाज का जो सिक्रीशन है, पेनक्रियाज से 2 तरह के इंसुलिन निकलते हैं। एक होता है बेसल इंसुलिन, जिसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं। एक होता है बोलस, जो आपके खाना खाने के बाद इंसुलिन निकलता है ना, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं। वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो आपने खाना खाया कुछ भी, उसके बाद जो स्पर्ट होता है, जो इंसुलिन रिलीज होता है, उसे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बोल रहे हैं, है ना। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का जो फिजियोलॉजिकल टाइम है, वो रिलीज होने का टाइम है बिटवीन 12 to 6, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक। उस समय में वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बढ़िया रिलीज होते हैं। उसके बाद के सर्कैडियन रिदम में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बहुत अच्छे रिलीज होते नहीं हैं। तो आप 6 बजे के बाद अगर कोई मेजर मील ले रहे हो, तो वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन उसको चेक नहीं करने वाला है। तो अभी हम लोग की लाइफस्टाइल इतनी बुरी कर रखी है इस पूरे वर्ल्ड में लोगों ने, जो खाने का कोई वक्त नहीं है। अभी सब जगह होम डिलीवरी है, मेट्रो सिटीज में नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं, नेचर को अंगूठा दिखा रहे हैं।
रात बनाया सोने को, दिन बनाया काम करने को, कि यहाँ रात भर जग रहे हो और स्विगी जोमेटो और पता नहीं क्या 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 24 आवर्स खाने की दुकानें खुली हुई हैं, आप कभी भी ऑर्डर करके मंगा लो, खा लो। तो आपका खाने का टाइम है बेटर बिफोर सनसेट, जो मेजर मील आपने लेना है। यूजुअली 6 साढ़े 6 बजे के आसपास अपने इंडिया में सनसेट होता ही है। तो अगर आप 12 बजे से 6 बजे के बीच में अगर मेजर मील लेते हो, तो दैट इज नॉट अ मेजर टोल ऑन पेनक्रियास। और वक्त बेवक्त आप कभी भी खाओगे, और जब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आपका नहीं निकलना है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन तो वो प्लेटू बना के रखता है, लेकिन जब भी कुछ डालेंगे तो इंसुलिन के ऊपर एक टॉल है और उसको निकालना है। वो निकलेगा तभी वो पोस्ट पेरिंडियल जो खाने के बाद का शुगर को वो चेक करेगा, कम करेगा। तो आप कभी भी खाओगे, है ना, तो ऐसे तो नहीं चलना है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी का इम्पोर्टेंस क्या है। फिजिकल एक्टिविटी करने से आपकी इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज तो मेनली इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से होती है। शुरू में हाइपर इंसुलिनेमिया होता है, आपके ब्लड में इंसुलिन बढ़ा होता है बट रिसेप्टर कम होने लगते हैं, है ना, स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यूज वगैरह में। ठीक है, वो काम नहीं करता है। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होती है कि जो ब्लड में ग्लूकोज पड़े हुए हैं, ब्लड ग्लूकोज, उसको वो यूज अप कर लेता है, उसको खत्म कर लेता है। ठीक है। उसके बाद जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है, पहले भी सेशन पे बताया है कि आपके एडिपोज टिश्यूज में और इसमें लीवर में कितने ग्लाइकोजन पड़े रहते हैं। 100 के आसपास, 75 से 100 ग्राम, 52 डिपेंड अपॉन हाइट, वेट, रेस, एथिनिसिटी, 50 to 100 ग्राम के आसपास ग्लाइकोजन आपके लिवर में होता है। और 400 to 500 ग्राम के आसपास ग्लाइकोजन आपके स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू में रहता है। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो और 24 घंटे में लगभग आपका लीवर का ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है। अगर आपने कभी 24 घंटे की फास्टिंग कर ली तो लीवर का ग्लाइकोजन खत्म। तो जो शुगर मेंटेन्ड होता है आपका, जैसे आप बहुत देर तक फास्टिंग में हो तो ब्लड ग्लूकोज कैसे बॉडी मेंटेन करती है, तो लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलिसिस, और वो ग्लूकोज सप्लाई करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के यूज के लिए। ठीक है। हाँ अब वो ग्लाइकोजन लिवर मसल में स्टोर्ड कैसे होता है, जब आप एक्स्ट्रा लेते हो बॉडी को, मान लो आपने 1000 कैलोरी आपने लिया और 1000 बॉडी को खर्च करना है, तब वो एक्स्ट्रा बॉडी में जमा नहीं होना है। अगर आपने 1000 खर्च करना है और आपने 2000 ले लिया, 1000 आपने एक्स्ट्रा लिया, तो वो कुछ ग्लाइकोजन बन के बॉडी में स्टोर करेगा और एक्स्ट्रा जो है वो फैट के रूप में डिपॉजिट करना शुरू होगा। इसी वजह से लोगों को ओबेसिटी होती है, मोटापा। और भी बहुत करेक्ट। सारे कारण है, बट वन फैक्टर इज दिस वन। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर 12 से 6 के बीच में अगर खाने का टाइम रखें, है ना, हाँ तो बॉडी के ऊपर बहुत टॉल नहीं होना है। ठीक है। सर और इसमें, अगर, हाँ बोलिए सर। नहीं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे नितिन हाँ जी, बोलिए। इसमें ऐसा है सर, अभी मैं 2018 से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें मैं हम्म, 12 बजे तक कुछ खाता ही नहीं हूँ और भी बॉडी को वैसी आदत हो गई है, मेरे को भूख भी नहीं लगती, बाय डिफॉल्ट भूख नहीं लगती। फिर 12 बजे मैं ग्रीन जूस लेता हूँ, फिर मैं कुछ खाऊंगा, सपोज मैं सेपरेट करता हूँ फ्रूट्स एंड सलाद को, और सलाद पहले, फ्रूट्स पहले ले लेता हूँ, तो वो 6 बजे तक भूख नहीं लगती सर। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना सर, अगर भूख नहीं है तो इसका मतलब बॉडी इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट योर फूड, वट एवर यू ईट। दिस इज द सेंस दैट क्रिएटर हैज गिवन ऑल लिविंग क्रिएचर। जितने भी जीवित प्राणी है इस धरा पे, सबको ईश्वर ने ये सेंस दिया है, भूख की, प्यास की, स्टूल जाने की, पेशाब करने की, सबको सेंस दिया है। जब अपने को स्टूल जाने का अर्ज आता है तभी हम लोग वॉशरूम जाते हैं, लेबोरेटरी जाते हैं, तभी हम लोग पुप आउट करते हैं। अगर आपको ये सेंस ना आए, डिफिकेशन रिफ्लेक्स, आप घंटों बैठे रहो, यू कैन नॉट पुप आउट। करेक्ट। आपको पेशाब नहीं लगा, आप घंटों आप पड़े रहो, आपका पेशाब नहीं उतरना है। हाँ वैसे ही आपको भूख नहीं हो
तो आप कैसे खा सकते हो? बराबर। एंड व्हाई टू ईट? अगर आप खाने जा रहे हो तो एक तरफ उस सेंस को रिस्पेक्ट कर रहे हो कि पोटी आएगी तो जाएंगे, पेशाब आएगी तो जाएंगे, वैसे ही भूख आएगी तो खाएंगे। अगर करेक्ट भूख नहीं है, यू हैव नॉट टू ईट। अगर आप करेक्ट। खाने जा रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट। और जो डाइजेस्ट नहीं होएगा वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो आपके सिस्टम में स्टोमक से आगे बढ़ना ही नहीं है उसको। ना वो स्मॉल इंटेस्टिन में जाएगा, ना वो लार्ज इंटेस्टिन में जाएगा, ना वो पूप आउट कराएगा। दैट विल कॉन्स्टिपेट यू एंड दैट विल फर्दर काउज accumulation ऑफ टॉक्सिन इन योर बॉडी। और वो टॉक्सिन ज्यादा देर तक वो सिस्टम में रुकना है, दैट विल लीड मोर फर्मेंटेशन एंड दैट विल स्टार्ट द कैस्केड्स ऑफ विशियस साइकिल ऑफ लीकी गट सिंड्रोम। और वो सारे टॉक्सिन विल पर्कुलेट इन योर सिस्टम और फिर आपके ब्लड को गंदा करेगा और फिर वो पूरे सिस्टम में फैलकर वो जगह जगह परेशानी क्रिएट करने वाला है। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा था कि वो भूख मुझे 7 बजे लगती है। इट्स ओके फाइन, अगर 2-4 मिनट आधे घंटे अगर लेट हो रहा है, इट्स ओके फाइन, है ना? मतलब मेरा शेड्यूल ही बस ऐसा है, 12 बजे एंड 7 बजे। हाँ, इट्स ओके फाइन, कोई इशू नहीं। बट यू डू इट अर्ली, कहने का मतलब 7 से ज्यादा ना करें। मैंने हाँ, आपको बताया बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है। बॉडी की फिजियोलॉजी इंसुलिन का ऐसा ही है। अगर आधे घंटे 1 घंटे इधर उधर हो रहा है, इट्स ओके फाइन। नहीं, मैंने किस लिए पूछा था सवाल कि अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ, यहाँ पर एक ड्राइव चल रहा है डॉक्टर दीक्षित का। व्हाट इट टेल्स, यू ईट 2 times a day, ओनली 2 times, कुछ भी नहीं पीना है, ओनली वाटर एंड नारियल पानी इज अलाउड। रिमेनिंग किसी में भी आपका वो शॉर्ट टर्म वाला जो, नारियल पानी भी सर इंसुलिन को किक देगा। अगर नारियल पानी पी हाँ, लेना है तो उसको तो डाइल्यूट करके पानी से लीजिए। हाँ, आई नो तो हिम, वो, डॉक्टर हाँ दीक्षित डाइट, एंड हाँ ही हाँ, अलाउज ओनली 2 meals a day, करेक्ट है करेक्ट। ना? एंड 8 hour अपार्ट, 8 घंटे हाँ 7 घंटे के अपार्ट में लीजिए। नितिन जी, आपका आई थिंक क्वेश्चन हो गया हो तो प्लीज दूसरों को भी अलाउ कीजिए बात करने के लिए। नहीं, सर का ही म्यूट हो गया है। हाँ हो गया है, बट आपको भी मैं बट बता रही हूँ, हाँ, 2-3 और लोग बिकॉज हैं, सर अभी निकल जाएंगे, तो अभी दीप्ति बाकी है, तो उनको आप ले लीजिए। प्लीज उनका भी क्वेश्चन ले हाँ लेते हैं। नितिन हाँ जी, हाँ। आप जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ, आई एम बैक। जी हाँ बोलिए। सर, आप बता रहे थे, आधा रह गया था वो डॉक्टर हाँ दीक्षित जी वाला। बोलिए। हाँ, तो व्हाट ही सेज 2 times a day आप खाइए, तो उससे इंसुलिन सिक्रीशन बार बार नहीं होगा एंड आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। लाइक दैट दैट ड्राइव इज देयर। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछा था कि फिर, लेकिन ही परमिट्स टू मिक्स अप, ही he permits to mix up. What he says, you eat हाँ anything, बिल्कुल, देखिए मैंने बताया anything कि but 2 times. हाँ देखिए, ये बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब आपने सोचना है कि आपको किस रास्ते जाना है। इट इज योर पर्सनल, है ना, चॉइस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नहीं नहीं, that I have selected, that I have selected. अभी यही है कि अभी मेरे को एक मील फ्रूट्स का रखना पड़ेगा एंड एक मील मेरे को सलाद का रखना पड़ेगा। अभी ये सवाल अभी इसलिए रेज हुआ, आपने देखिए, बोला। आपको सर कंफ्यूजन है ना, तो वो उनकी स्कूल ऑफ थॉट है, वो जो चला रहे हैं। मेरी नहीं अंडरस्टैंडिंग, मैं मेरी उससे मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ सर। आई एम नॉट मिक्सिंग विथ यू एंड डॉक्टर दीक्षित। What I am asking, just you have answer someone. Don't mix salad and fruits in single sitting. उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी सपोज डायबिटिक है एंड आई वांट टू गो फॉर दिस 2 meals विथ ग्रीन जूस, तो मैं शेड्यूल करने के लिए वन शेड्यूल आई हैव टू कीप प्रोबेबली फ्रूट्स इन डे आवर्स एंड दिस सलाद एट एज अ डिनर। इज इट करेक्ट सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। Deepthi, please go ahead. दीप्ति भी दीप्ति, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही?
No, आप we एक can't hear. जगह पे खड़े या बैठ के बात कर लें। We can't hear you. हेलो हेलो यस सर, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। सर मेरा ना वेट कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। हाँ जी बताएं। सर मेरा वेट ना कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, तो वो एक हम्म। मेरा वरी फैक्टर है कि 3 दिनों में एक्चुअली बीच में अभी पहले मैं फ्रूट डाइट पे थी और फिर डिटॉक्स सिम्टम आया तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं, तो 3 दिनों में 5 किलो वेट कम हो गया था सर। हाँ बिल्कुल, पानी कम तो होता है। मैंने पहले भी बताया है कि आप एक दिन की फास्टिंग करते हैं तो कितना वेट कम हो जाता है अच्छा ना। सर, तो वो सर उसके बाद फिर ब्लड रिपोर्ट लिया तो सर आपकी जो WBC है ना बॉडी बॉडी जो है वो, मैंने बताया था कि वो इतने ग्राम ग्लाइकोजन रहते हैं, 1 ग्राम ग्लाइकोजन इतना ml वाटर होल्ड करके रखता है, पूरे ग्लाइकोजन आपके डिप्लीट हो जाएंगे तो इतने आपकी वेट कम हो जाएगी 1.8 तक। अगर 60 kg के हो तो वैसे ही एक दिन में 24 घंटे की फास्टिंग में कम हो जाता है। वेट के लिए सर वरी वैसे ना करें। अच्छा सर, ऐसे कुछ आइडियल वेट होता है क्या कि जैसे अगर मेरा 5.3 इंचेस है? देखो, मैक्सिमम वेट की बात करेंगे, मिनिमम वेट कोई कुछ नहीं। जिसमें अच्छा आप लाइटर है ना 5.3 है, मैक्सिमम वेट शुड बी 63। उससे ज्यादा कभी ना होना चाहिए, उससे कम कुछ भी हो चलेगा। अच्छा ठीक है सर। सर फिर अभी ये डिटॉक्स सिम्टम आया ना, उसके बाद से एक ब्लड टेस्ट लिया था तो उसमें WBC कुछ कम आया, तो वो WBC नॉर्मल रेंज होते हैं 4000 to 11,000 सेल्स पर क्यूबिक mm। जी सर। आपका कितना रिपोर्ट है मैं नहीं जानता हूँ, बट 4000 to 11,000 सेल्स पर क्यूबिक mm इज नॉर्मल। सर थोड़ा कुछ कम आया था तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, इट्स ओके, थोड़ा वायरल इफेक्ट होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ समझ में नहीं आया कि वायरल इफेक्ट होगा मतलब। नथिंग टू वरी, मुझे नथिंग टू वरी। ऐसे में कुछ करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, मतलब मेरे को नहीं नहीं, क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? कुछ नहीं करना। कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, वो अपने आप नहीं, ठीक हो जाएगा WBC। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नथिंग टू वरी। सर वह हमें किसी भी बीमारी को मतलब कैसे लेना चाहिए, जैसे कभी कि कहीं पेन होने लगता है, कभी थ्रोट में कुछ चोक सा फीलिंग आने लगता है, तो दिस इज उस हीलिंग टाइम पे क्राइसिस। सर दिस तो इज क्या हीलिंग मतलब? क्राइसिस। उसमें फास्टिंग करना। अच्छा फास्टिंग करना चाहिए। हम्म। और सर जैसे अभी मुझे थोड़ा सा अपना सुबह उठती हूँ तो मुझे थ्रोट थोड़ा चोक सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मुझे स्वॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, इसका मतलब अभी आपकी हीलिंग क्राइसिस चल रही है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। फास्टिंग करनी चाहिए इसमें। कोशिश करें कि 14-15 घंटे ड्राई फास्टिंग में रहें, उसके बाद वाटर पे चले जाएं। बट सर शी और इज रेस्ट। गॉन बैक टू, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, क्योंकि अब आपके आने से पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। फैमिली के प्रेशर के साथ शी स्टार्टेड अ कुक्ड मील, सो दैट्स जस्ट अ नॉर्मल मील। हाँ, उसकी वजह से उनको हो सकता है, अगर आप लंबे समय से रॉ जर्नी में हो और अचानक से अगर आप कुक मील लेते हैं तो बॉडी स्टार्ट गिविंग एक्यूट हीलिंग क्राइसिस और बुरे वाला देना शुरू करता है। वन शुड नॉट गो फॉर ऑल ऑफ सडन कुक मील। अगर आपने स्टार्ट करना है तो बॉडी भूल चुकी होती है 1-2 महीने ही, अगर आप रॉ जर्नी में रहते हैं तो फिर धीरे धीरे बहुत हल्के हल्के कुक मील शुरू करना होता है। सर यू कैन सॉल्ट नॉट। बिल्कुल सॉल्ट मतलब हमारे बॉडी को थोड़ा भी सॉल्ट की जरूरत नहीं होती, हमें सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। देखिए, सॉल्ट की मिथ बहुत सारी है, उस पे भी मैं लोगों को बात करूंगा और लंबी बात करूंगा सॉल्ट के बारे में, है ना। सॉल्ट की बहुत सारी मिथ अभी आ रही हैं। व्हाट इज मिथ एंड फैक्ट्स, उसको लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, बताऊंगा। अभी शॉर्ट में बताने से बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों को होगी, तो अभी मैं ठीक है। उसको नहीं बताना चाहूंगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस। लास्ट सर सुषमा देसाई है। ओ सॉरी, हाँ सुषमा देसाई, आप अपना क्वेश्चन सुशीला सुशीला देसाई। देसाई, सुशीला देसाई आई थिंक। सुशीला देसाई, सॉरी।
Thank you to change my name. Thanks. वेलकम। थैंक यू सर। मैं वैसे 79 ईयर्स की हूँ, बीमारी जी मुझे कुछ नहीं है, और विद मैं गॉड ग्रेस, गॉड ब्लेस यू। 50 डेज मैंने ये फ्रूटेरियन किया था अमन जी के संगे, गौरव साहब के संगे। बाद में क्या है, फैमिली सब टाइम बोलती है, तो मैंने एक टाइम खाना शुरू करा है। तो वो एक टाइम खाना मैंने 12 बजे तक फ्रूट खाती हूँ, सुबह से 12 o'clock तक। फिर 12 बजे मैं अपने कुछ फ्राइड राइस ऐसे अपने हाथ से कुछ बना के वो खाती हूँ। फिर संध्या के मैं सैलेड ऐसे खा लेती हूँ, एंड आई एम फीलिंग गुड, ओके। बट कभी कभी वीकनेस लगती है, ऐसे नहीं है कि लगती है सब टाइम। रोज मैं 7 माइल तक चलती भी हूँ, अभी भी मैं वॉकिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि इधर मॉर्निंग है, मैं यूएसए में हूँ। यस मैम। तो इज दिस गुड? कोई इश्यू नहीं है, आपको हेल्थ की कोई इश्यू नहीं है। एक बार कोक मिल ले रहे हो, बहुत बढ़िया है। मैं लोगों को बोलता हूँ, एक बार भोजन योगी, 2 बार भोजन भोगी, 3 बार भोजन रोगी। मैं मतलब अनाज खाने वाले। अगर आप एक बार ले रहे हो कुक मिल, आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो आप योगी हो, कर रहे हो योग, गुड, ग्रेट गोइंग। बस चलते और रहो ऐसे। ये सब बीमारी के नाम सुनते हो तो मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आप बोल रहे थे वही कि मैं बॉडी की सुनती हूँ कि भूख लगती है तो खाती हूँ, नहीं जो भूख लगी तो सबसे बड़ी दवा यही है माँ जी। भूख लगे तो खाओ, भूख ना हो तो बिल्कुल मत खाओ। किसी के कहने से, बच्चों के कहने से खा ले मत खा ले। जब भूख लगे या तो खा ले। वो मैं फ्रूटेरियन ही रहना चाहती थी, लेकिन वो क्या है कि बच्चों को फिर ऐसे लगता है ना कि हम लोग सब ऐसे खाते हैं, सबको ऐसे मैंने सोचा सब कि बस ठीक, कोई नहीं, बच्चों को भी खुश रखना है। अगर या माँ वो कुछ खा रही है तो 50 डेज मैंने बोला कर लिया, दैट इज गुड। कि 45 डेज लिवर क्लीनिंग जो कुछ भी है। वैसे आज तक कुछ बीमारी हुई नहीं है, मैं तो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं हूँ, और ऐसे नहीं है कि कुछ हुआ नहीं रहा। कुछ हुआ भी हो तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो मैं उसको ही दे देती हूँ। मैंने बोला मेरा मोटो है कि मैं गोली लेती नहीं हूँ, बस यही एक है। बहुत बढ़िया। मेरी मदर 80 प्लस में है, और 2 साल होने को है उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। मैंने कोई दवाई उनको नहीं दी, घर में सब लोगों से बात करके, और फिर ऐसे ही है, एक टाइम कुक मील लेती है। सी डू नॉट टेक एनी डेयरी, नो ग्लूटन, और नॉनवेज तो बहुत सालों से नहीं लेती हैं, मोर देन 60 इयर्स आई थिंक, 50 इयर्स। नॉन वेज तो लेती नहीं है, नो डेयरी नो ग्लूटेन। एक टाइम को मिल लेती हैं और पूरे दिन रॉक रहती हैं। शी डेयरी इज में डूइंग ग्रेट। डेयरी में कुछ ले लेती हूँ, जैसे दही है, कोई टाइम वंस इन अ वाइल मिल्क लेती हूँ, महीना में एक आध लीजिए, दफे। आप कुकड मिल लीजिए, इट्स ओके फाइन, बट आई विल सजेस्ट यू कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले। अच्छा, वंस इन अ वाइल मंथ में कोई टाइम ले लेती हूँ, वही वो बोलते हैं ना, देखिए, सोल अभी वैसे भी डेटा डेटा जो है ना, वो बोल रहे हैं कि जो हम लोगों ने इवोल्यूशन किया है, ह्यूमन बॉडी ने, ह्यूमन रेसेस ने, जो अभी जो जेनेटिकली हम लोगों ने बहुत चेंज किया है ओवर या लास्ट फ्यू डिकाड्स। तो या इंडियन एशियंस जो हैं, दे एशियन इंडियंस, और जो भी इंडियन एशियंस बोले कि या 65 to even 95% they don't have lactase enzyme to digest milk. 65 to 95%, यानी ओ only 5 to 35% people they are able to digest milk. अब कौन डाइजेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नो वन नोस। या इसीलिए डेयरी के लिए मना करता हूं मैं, अच्छा, है ना। क्योंकि दीज आर द साइंटिफिक डेटाज जो बता रहे हैं कि 65 से 95% लोग दे कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क। जो शुगर है, मिल्क में जो शुगर रहता है, लैक्टोज,
उसको या डाइजेस्ट करने का अपने में एंजाइम ही नहीं है, तो हम कहाँ से उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? अगर आप कर्ड लेते हो तो वो लैक्टोज शुगर फर्मेंट होता है लैक्टिक एसिड में, इट्स ओके लैक्टिक फाइन, एसिड तो वो ठीक है चलेगा, लेकिन छाछ वो भी पूरा का पूरा लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो ही नहीं पाता, क्योंकि हम लोग उतनी खट्टी दही खा ही नहीं पाते हैं। या पहले, आज से 10-15 साल पहले जितनी खट्टी दही वो कड़ी बनाते थे, उसके लिए जितनी खट्टी 2 दिन 3 दिन की दही रख के, अभी तो बस स्वीट दही चाहिए, रात में डाला सुबह मीठी दही चाहिए। वो पूरा का या पूरा, वो शुगर जो है लैक्टोज शुगर, वो पूरा लैक्टिक एसिड में चेंज ही नहीं हो पाता है उसमें, फिर भी तो लैक्टोज पड़ा ही हुआ है ना। और जो नहीं डाइजेस्ट होना है वो तो टॉक्सिन क्रिएट करना है बॉडी में। तो दिस इज द फैक्ट। बहुत सारे लोगों ने इसको स्पिरिचुअली कनेक्ट शुरू करना है, दिस या क्रुएलिटी एंड ऑल, इसको तुम परेशान कर रहे हो, या उसको बांध ले रहे हो, उसका दूध दूर रहे हो, उसको ये परेशान कर या रहे हो, उसको छोड़ दो, तुम कर्मा खराब हो जाएगा वो। द साइंटिफिक फैक्ट्स कि उसको आप उस तरीके से लें या इस तरीके से लें, योर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, वो डाइजेस्ट ही नहीं। मैं आपको बताऊं, आई डू मेडिकल प्रैक्टिस, मेनी फार्मा पीपल आर कमिंग विथ लैक्टेज एंजाइम कैप्सूल्स। अच्छा सर, अगर आप किसी को डायरी बोलते हो ना, तो ये कैप्सूल मेरी खिला देना उसको, खाने से पहले आधे घंटे 1 घंटे बाद ले लेगा, दूध खाएगा, उसके बाद गोली खाएगा, उसकी दूध पच जाएगी, उसके साथ आपने लैक्टेज एंजाइम की कैप्सूल बना दी। यू गॉट माई या पॉइंट? तो या यस, लोगों को ऐसे कान पकड़ना हो या ऐसे घुमा के नाक पकड़नी हो, जैसे भी पकड़ो, मतलब यही है कि आपकी बॉडी लैक्टेज एंजाइम नहीं बना रही है। हम लोगों ह्यूमन रेस ने अभी इतना जो भी चेंजेस अपनी बॉडी में ले आया है, पता नहीं क्या क्या करके, है ना, या तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी वो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही। दैट्स व्हाई वी आर थैंक यू हैविंग दिस गैस्ट्रिक इश्यूज। ओके। थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक्स अ लॉट क्योंकि ये और वीगन जब के तक बारे ये में आपने जो जब, बताया यस दैट मैम, इज आई एम एग्री विद क्योंकि मेरे मन में भी कुछ कंफ्यूजन ऐसे चल रहा था तो आपकी बात से क्लियर हो गया दैट इज वेरी गुड हाँ, देखो जब थैंक तक ये इंटेलेक्ट पीपुल है ना, ये या वो कर्म फर्क डाल देगा, वो ऐसे हो जाएगा, उसको परेशान। इंटेलेक्ट पीपुल जब तक वो साइंटिफिकली या चीजों को नहीं समझेंगे ना, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। कुछ दिन या तो किसी के कहने से, बाबा जी, दीदी जी, गुनी जी कहने से कुछ दिन मान लेंगे, वो लेकिन बिलीव फिर नहीं कर उसी सकती है चक्रव्यूह में जाके पड़ेंगे। अरे उन्होंने या कहा वो तो बातें बस वॉट्सअप हो जाएंगी, फिर सामने पड़ा, दही पड़ गई, मिठाई पड़ गई, रसगुल्ले पड़ गए, दे दनादन दे डाल। लेकिन जब ये या अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई मेरी बॉडी तो इसको बना ही नहीं रही है, जब ये बात समझ चुके हो, तो क्या क्रुएलिटी और क्या या अनक्रुएलिटी, भैया हमारी बॉडी राइट उसको तैयारी नहीं डाइजेस्ट करने को, तो मैं क्यों लूं? यू गॉट दिस पॉइंट? या सो आई यूजुअली या ट्राई टू मेक पीपल अवेयर विथ द साइंटिफिक फैक्ट्स, जिससे हम लोग या सब दैट लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जब तक पढ़ाई या लिखाई की बात से हमारा दिल दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वी कैन नॉट गोइंग टू फॉलो इट। thank you very much today I released my so many thoughts thanks a lot क्योंकि ये वीगन वाला मैं क्या है मेरे एक कमजोरी सुन बताऊं कि क्या बताऊं मैं अपनी अपनी बॉडी की सुनती हूँ कि वो मुझे बता रही है कि अच्छा थोड़ा दही खा लेना है तो खा लो इसमें खराब तो इतना एक गिलास भर के इतना 2 टेबल स्पून के ऐसे घुस लेती हूँ फिर भी ऐसे होता है कि अरे दिस इज नॉट गुड बट बॉडी मैं बोलती है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ योर बॉडी बिकम्स योर माइंड। कभी मैं या बताऊंगा कि आपकी बॉडी ही आपकी माइंड कैसे बन जाती है, और वो कैसे आपको गाइड करते रहती है या गलत चीजों को। थैंक यू Thanks a lot, you all people. God bless you all with good health, wealth, थैंक यू happiness, joy, peace, bliss. है सर ना? सुमन जी का क्वेश्चन सर ले सुमन लीजिए जी का प्लीज। क्वेश्चन ले लीजिए सर प्लीज। हाँ जी, सर ये बहुत देर से रिक्वेस्ट की है सर, एक इनका ले लीजिए प्लीज। सुमन जी आप अपना क्वेश्चन जल्दी पूछ लीजिए। सर मेरी तबीयत 21 से खराब है अभी बहुत ज्यादा। मैं शुगर और बीपी दोनों की पेशेंट हूँ। मैं आपको देख सकता हूँ क्या? यस सर। Not able to see you. सर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ, आप बताइए।
तो सर मेरे 26 को चल्ला डला है। हार्ट चल्ला में डला है? प्रॉब्लम हो गई थी, अटैक आया अच्छा था मुझे। अच्छा अच्छा, अटैक। एक्चुअली सर में इन्हीं सर के बारे में 21 को मैंने मैं, आपसे बात की थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर वो अटैक आने के बाद मेरे छल डला है। अब 22 से मेरे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कभी बंद हो जाती है, कभी ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं सहन नहीं कर पा रही। और एनी मतलब जिस टाइम ब्लीडिंग होने लगती है ना, उससे पहले मेरे स्टमक में बहुत जबरदस्त पेन होने लग जाते हैं, असहनीय पेन। उसके बाद ब्लीडिंग होने लग जाती है, फिर मुझे कुछ रिलीफ मिलता है। और खाने में सर अभी मैं जैसे बहुत कम नमक खा रही हूँ, कुक फूड ले रही हूँ, फूड एकदम अभी फ्रूट से एकदम बंद है मेरे। और डॉक्टर ने मुझे 1 लीटर दिन भर में लिक्विड लेने को बोला हुआ है, जिसमें दूध, चाय, एनीथिंग जो भी चीज लेनी है, वाटर, वो 1 लीटर टोटल होना चाहिए मेरा। तो मुझे क्या करना चाहिए अब? मैम आप जो भी दवाइयाँ ले रही हैं ना वो दिखाएंगे, बताएंगे। अमन जी आप मुझे भेज दीजिएगा जो भी ये मेडिसिन ले रही हैं अभी, जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए हैं, वो मुझे भेजिए। अगर मुझे कोई जरूरत होगी तो कुछ टेस्ट इनको रिपीट करने बोलूंगा, फिर मैं बात करूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके। और जो भी आपकी हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री भी पूरा बढ़िया से लिख के भेजेंगे, कब क्या कैसे कितने दिनों से, वो सारी चीजें लिख के भेजेंगे। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अभी आज ही दिल्ली से आए हैं और सेशन लिए हैं। So sweet. थैंक्स अ लॉट, मैं थैंक्स अ लॉट। मैं परसों शुक्रवार को गया हूँ और 3:30 बजे घर आया हूँ, और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, बस ऐसे ही घर में लोगों से बात कर रहा था। मैंने इसीलिए आधे घंटे का वक्त मांगा कि मुझे सर आधे तभी तो घंटे वी लव यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक्स अमन जी तो ज्वाइन करने के लिए मुझे। वेरी 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 नाइस सर। आई एम हार्डली ग्रेटिट्यूड। वेरी नाइस, क्योंकि इतना क्लियर हो गया कि मैं एकदम हैप्पी हो गई, एकदम हैप्पी हो गई। थैंक यू। आप एकदम ऑनलाइन आए तो मैंने कहा आपको लिंक सेंड करूं, आप भी ज्वाइन करो, सुन लो। या